आज जब कांग्रेस को इनकी जरूरत है तो ये छोड़ के जा रहे हैं। तो स्वार्थी लोग हैं, तो जो ऐसे स्वार्थी लोग हैं वो जनता का क्या फायदा करेंगे। जो भाजपा ये कह रही थी कांग्रेस मुक्त भारत, अब ये हो गया कि कांग्रेस युक्त बीजेपी। कांग्रेस में भ्रष्टाचार किया और बीजेपी में घुस गए तो मतलब वो उसके सारे गुनाह माफ हो गए। सर अशोक गहलोत ने कुछ नहीं किया है, मोदी ने बहुत कुछ किया और हमेशा आगे फैलाएगा मोदी। दल बदल का दौर अब फिर से शुरू हो चुका है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। करीब 32 नामों की सूची है जिसमें पूर्व मंत्री भी शामिल है। क्या कुछ सोचना है आम जनता का, जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति शुरू हो चुकी है। क्या सोचते हैं आप, जिस तरह से दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, आप किस तरह से सोचते हैं इसको? कांग्रेस नेता जो भाजपा में जा रहे हैं, पहले कांग्रेस से वो मंत्री भी रहे हैं, विधायक रहे हैं, कई सांसद भी रहे हैं, लेकिन वो सत्ता के लिए अब पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। जबकि इस वक्त कांग्रेस को उन नेताओं की जरूरत है। इतने दिन जब कांग्रेस सत्ता में थी तो इनको खूब दिया, आज जब कांग्रेस को इनकी जरूरत है तो ये छोड़ के जा रहे हैं। तो स्वार्थी लोग हैं, तो जो ऐसे स्वार्थी लोग हैं वो जनता का क्या फायदा करेंगे, क्या जनता के लिए क्या करें। जिस तरह के आरोप कांग्रेस पे लगाती आई है भाजपा, जिस तरह से करप्शन के आरोप लगाती आई है, और अब कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो भाजपा में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छवि बिगड़ती हुई नहीं नजर आ रही है भाजपा की? बिल्कुल बिगड़ रही है। जो भाजपा ये कह रही थी कांग्रेस मुक्त भारत, अब ये हो गया कि कांग्रेस युक्त बीजेपी। बीजेपी में आज की डेट में आप देख लो तो लगभग सारे नेता कांग्रेस ही हैं। मतलब ये हुआ कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार किया और बीजेपी में घुस गए तो मतलब वो उसके सारे गुनाह माफ हो गए। तो इससे बीजेपी की जो छवि है, चाल चरित्र और चेहरा, वो कहीं ना कहीं जनता के सामने उजागर हो रहा है। देखिए, मारवाड़ की सबसे हॉट सीट नागौर सीट मानी जाती है। यहाँ पर जो आज रिचपाल मिर्धा जो पूर्व विधायक है, विजयपाल मिर्धा भी आज भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस से विधायक रहे हैं, एक बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। क्या सोचते हैं इससे नागौर के लोकसभा चुनाव पर किस तरह का असर पड़ेगा? नहीं, रिचपाल मिर्जा पहले भी भाजपा में जा चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं और चुनाव हार चुके हैं। जब राम रघुनाथ चौधरी के सामने वो चुनाव लड़े थे बीजेपी से और हारे, तो पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार बीजेपी में जा रहे हैं। और रिचपाल मिर्जा को अभी विधानसभा चुनाव से पहले उनको वीर तेजा बोर्ड का चेयरमैन बनाया, मतलब कैबिनेट मंत्री का उनको दर्जा दिया। हारे हुए, खुद 2 बार हारे, उसके बावजूद इनके बेटे को टिकट दिया, उनको एमएलए बनाए। तो कांग्रेस ने रिचपाल जी को क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया। लेकिन चूंकि एक मसला है, एक इनका जो ड्राइवर था उसका वो लापता है पिछले कई टाइम से। तो चूंकि पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो ये बचे हुए थे, अब उन पर इनको जेल में नहीं डाल दे, इसलिए ये बीजेपी में जा रहे हैं अपनी खाल बचाने के लिए। क्या हनुमान बेनीवाल को अब लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में से गठबंधन करना चाहिए, क्योंकि पिछली बार उन्होंने भाजपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ा था? नहीं, देखो, हनुमान बेनीवाल की जो राजनीतिक परिस्थिति है ना, वो अभी जो इसके आरएलपी पर ही टिकी हुई है। अगर ये कभी बीजेपी कभी कांग्रेस से गठबंधन करेगा तो इसकी जनता में जो छवि है वो खराब होगी और ये इसकी राजनीतिक कैरियर इसका डाउन जाएगा। इससे अच्छा ये खुद ही लड़ ले, अपनी पार्टी से लड़ ले, क्योंकि पिछली बार भी अगर गठबंधन से लड़ा और जीता, लेकिन इस बार ऐसी स्थितियां नहीं है। अगर ये कांग्रेस में गठबंधन करता है तो निश्चित तौर पे हार है, लेकिन अगर अपनी पार्टी से लड़े तो अच्छा है। क्या सोचते हैं आप, जिस तरह से दल बदल की राजनीति लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हुई है, बड़े बड़े नेता कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं, क्या कांग्रेस कमजोर होगी? कमजोरी होगी ना, कमजोरी होगी, कमजोरी है। सब बीजेपी में जा रहे हैं। और अभी ये जो मोदी जी का वो भाषण में सपना दिए हैं वो है कि कांग्रेस मुक्त भारत सही है, ये आने वाले टाइम में हो जाएगा। आपको लगता है कांग्रेस में कोई बड़ा नेता नहीं बचेगा? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं बचे, कोई नेता है ही नहीं है ना सर। इसमें कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं है ना, बड़े नेता भी नहीं है ना। क्या जनता के लिए ये सही है, क्योंकि लोकतंत्र में जो है विपक्ष की भूमिका भी रहनी चाहिए? रहनी चाहिए, बना विपक्ष में रह जैसे आदमी तो होने चाहिए ना, ये बात है। जिस तरह से हनुमान बेनीवाल की पार्टी को शिकस्त देखनी पड़ी, सिर्फ एक सीट वो निकाल पाए हनुमान बेनीवाल, क्या लगता है उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं। वो तो ठीक है, पिछली बार बीजेपी से गठबंधन किया तो निकला, नहीं तो अनपॉसिबल, कोई मतलब नहीं है सर। और इससे अच्छा वो खुद आरएलबी से थोड़ा बहुत रहा तो उससे थोड़ी फायदा है, अच्छा है। बाकी गठबंधन से कोई फायदा नहीं।
क्या सोचते हैं आप, जोधपुर में आपके क्या मुद्दे हैं लोकसभा चुनाव में, किस तरह जनता तो अच्छी सरकार चाहो, बस जनता अच्छी सरकार चाहती है। कौन सी सरकार अच्छी थी? गहलोत की सरकार थी पहले, अब भजनलाल जी की सरकार है, कौन सी सरकार सरकार? आएगी वो काम अच्छा होगा, वो सरकार अच्छी होगी। क्या गहलोत सरकार ने किस तरह का काम किया? अच्छा काम किया, बुरा काम किया, सही नहीं किया, अच्छा किया? उसने अच्छा किया, इसमें दोनों ने काम अच्छा किया, काम दोनों अच्छा किया, ऐसी बात नहीं, दोनों अच्छा काम दोनों अच्छा ही है। क्या गहलोत साहब को लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए अब? वो तो लड़ेगा, वो तो उसको लड़ना चाहिए कि उसको सीट चाहिए तो लड़ेगा वो। अगर गहलोत साहब चुनाव लड़ते हैं तो आप कहते हैं कि वो सीट निकाल लेंगे यहाँ से? वो तो मालिक के ऊपर विश्वास है, वो तो निकाल लेंगे, वो ये पीछे रहेंगे और क्या है। क्या सोचते हैं आप, क्या मुद्दे हैं आपके? आप युवा हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की आपके मुद्दे हैं रोजगार को लेकर? सर अशोक गहलोत ने कुछ नहीं किया है, मोदी ने बहुत कुछ किया और हमेशा आगे से आगे फैलाएगा मोदी। अशोक गहलोत ने फोन दिए मियाँ को, हिंदू लोगों को फोन नहीं दिया, छोड़ के चला गया, लोगों को उल्लू बनाया कि ये बात किसने कही आपको कि सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही वो फोन दिया है? सत्य है सर, आप ले। और बिजली कम भी उनकी की है, मियाँ की बिजली कम हुई, 100 यूनिट कम हुए हैं। जो हिंदू लोगों ने बहुत कुछ लाइन में वहाँ लाइन लगे बैठे रहे हम लोग। आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? सर बहुत जन से न्यूज में मिली इस इन्फॉर्मेशन। कौन सी न्यूज में मिली आप बताएं? 24 न्यूज में, 24 न्यूज में हम देखते हैं, हमें पता है सर कि कुछ नहीं मिला है। अशोक गहलोत ने मियाँ को साथ दिया है। व्हाट्सएप ज्ञान है आपका, आप उसको सुधारिए। सभी को जो लाभार्थी है, हो सकता है सभी को ना मिला हो, पर जो लाभार्थी है उनको, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी को मिला है, सारे तरह के लाभ मिले। आप इसको किस तरह मुद्दे हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में? लोकसभा के अंदर मुद्दे का ये साहब है, बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है हमारे लिए। बीजेपी सरकार बहुत क्यों अच्छा क्यों काम, अच्छी क्यों? सब काम अच्छा करती है, बेनिफिट वगैरह सब अच्छा मिलता है, सब काम अच्छे चल रहे हैं इसलिए। एक चिरंजीवी योजना थी जो गहलोत सरकार ने शुरू की थी, क्या सोचते हैं आप? अब वो आयुष्मान योजना में कन्वर्ट करती गई, कौन सी योजना को आप अच्छी मानते हैं? और चिरंजीवी वो भी चलती है, अभी चला रहे तो चिरंजीवी चल रही है योजना, तो उसका भी चल रहा है काम। जिस तरह से दल बदल हो रहा है, आपको क्या लगता है? जिस तरह कांग्रेस में बड़े नेता थे, अब भाजपा में चले गए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या कांग्रेस कमजोर हो रही है? क्या भाजपा को कांग्रेस के नेताओं को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अभी तो बीजेपी सरकार हमको अच्छी लगती है, बात ये बीजेपी सरकार का काम अच्छा चल रहा है ना, बीजेपी सरकार अच्छी लगती है। मोदी जी का काम आपको अच्छा लगता है क्या? जोधपुर के लोकसभा से क्षेत्र से जो गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो खड़े हुए हैं, किस तरह का काम उनका 10 सालों में रहा है? क्योंकि 2 बार से वो जीतते हैं। इसका भी ज्ञान नहीं है, इस बात का ज्ञान नहीं, ज्यादा ज्ञान नहीं। इस बात का ज्ञान नहीं। ये हमारे साथ में जनता थी जिन्होंने बताया किस तरह के मुद्दे लोकसभा चुनाव में रहने वाले हैं। साथ ही उन्होंने बताया जो दल बदल की राजनीति लोकसभा चुनाव से पहले हो रही है, इसका खामियाजा कांग्रेस और भाजपा को किस तरह से देखना पड़ सकता है। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।